Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia. And this is Farah. And this is Shazia. And we are back with our drama का. आज हम रिव्यू कर रहे हैं सबात, ज़िबाइश और दिलरुबा. लेकिन उसके साथ साथ हमने एक दो मजे की चीजें, एक डिफरेंट सेगमेंट्स भी आपके लिए ऐड किए हैं. So we'll have to watch it to see कि क्या है. So let's start. मैं ज़िबाइश में बहुत mixed reviews हैं मेरे, बहुत mixed opinions हैं. I find it to be interesting on one end, and I'm finding और मुझे बहुत cringe लग रहा है on the other hand. तो मैं समझ नहीं आ रही है कि मैं किस साइड पे जाऊं. तुम लोगों का क्या व्यू है? शाजिया, व्हाट अबाउट यू? मेरा ये व्यू है कि अगर ज़ारा नूर अब्बास नहीं होती इस ड्रामे में तो मैं उसको बंद कर चुकी होती पहले एपिसोड के बाद. सो यस, एंड आई वाज होपिंग कि सेकंड थर्ड में स्टोरी जरा आगे बढ़ेगी और अच्छी तरह मजे की आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी तक तो मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल डाउनहिल ही जा रही है फ्रॉम वो जो. हाँ एग्जैक्टली. फरा, व्हाट डू यू थिंक? मेरा भी यही राबिया की तरह थोड़ा सा कहीं मुझे क्रिंजिंग आती है. कहीं लास्ट एपिसोड में आई वाज रियली प्रेजिंग ज़ारा नूर की एक्टिंग, जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया, उसकी एक्टिंग स्किल बाहर आई. दिस टाइम इट वाज जस्ट, I just don't know what they were doing. What was that? वो क्या मज़ार का सीन, वो इतना prolong कर दिया, इतनी वो बातें, and we can talk about that. I don't know. I just मुझे तो समझ ही नहीं आया वो सीन, वो क्या सीन था. मामा मैं अपने बाल धोने के लिए गई. मामा, what? आपकी माँ और आप भाग रहे हो किसी से, आप पे कत्ल का इंजाम है, आप मज़ार पे सो रहे हो. आप माँ को सोता हुआ छोड़ के खाना पीना ढूंढने की बजाय, मैं अच्छा खाना लेने गई है, खाना शाना छोड़ने में आपको कहाँ से बाथरूम मिल गया? वो बाथरूम मज़ार में जिसमें आपने अपने बालों को शैम्पू किया, बिकॉज मैंने इतने दिनों से मेरे बाल नहीं धुले हुए थे. ओह माय गॉड, आई डोंट नो डैड, ये बहुत ही बिगेस्ट बूबू डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग में है. सीरियसली यार, हु डज दैट? You're on a run and you find a toilet, you're not going to pee, you've gone to wash your hair. I actually thought कि उस खुदा न खासा उसके साथ कुछ हुआ है, जिस तरीके से वो आई थी ना बाल धो के. Oh my god, मेरी ऐसी भी हालत थी, क्या बोलेगी. एक्चुअली जब वो आई तो मैं भी यही समझी थी कि शायद इसके साथ कुछ हो गया है जिस तरीके से वो आई. बट फरा, आप तो आज रोल पे हैं. ओके, मुझे हथौला रखना पड़ेगा. अच्छा, नो, आई टोटली एग्री विद यू. तुम बिल्कुल सही कह रही हो. आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आपको वो एक्शन, ज़ारा नूर का वो कैरेक्टर और वो सारा सीन कैसा लगा था. डू यू एग्री विद व्हाट फरा इज सेइंग? डू यू थिंक कि वो सही बैठ रहा है उसमें या वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस था? मुझे जो चीज अच्छी लग रही है ना ज़िबाइश पे, वो ये है कि इट्स नॉट अ स्टोरी अबाउट यंग पीपल. देखो, हम बहुत सी स्टोरीज करते हैं, बट ये स्टोरी है उन लोगों की, जैसे शबीर जान जिंदगी के एक स्टेज पे है, बुशरा अंसारी जिंदगी के एक स्टेज पे है, तो वो सब बाबर अली जिंदगी के एक स्टेज पे है. तो ये थोड़े ओल्डर लोगों की कहानी है. मुझे इसलिए ये इंटरेस्टिंग लग रहा है. और मुझे इसलिए भी एक और पॉइंट अच्छा लगा कि जैसे शबीर जान और बुशरा अंसारी जो दोनों मियाँ बीवी हैं, उन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा है, शबीर जान की इनसिक्योरिटी को कैसे बदतमीजी करता है और वो बोलता है कि शहाना मेरी बीवी है, ये उसका इंट्रोडक्शन है. उसका मेरा इंट्रोडक्शन ये नहीं कि मैं उसका मियाँ हूँ. तो वो एक एक्ट्रेस, एक फिल्म एक्टर की जो जिंदगी में चीजें गुजरती है, मे बी उसको हाईलाइट करें. लेकिन एट द सेम टाइम जो वो ठरकी है जावेद साहब, जो वो ठरकी पना दिखा रहे हैं, और जो परवेज साहब हैं, वो रियली मतलब वो आपको अनबेरेबल कि वो तवे पे रोटी बना रही है और वो साथ खड़े में उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं. ये किधर होता है ये भाई? नहीं, फ्लर्ट करने के बाद आप उनके हाथों को हसीन कह रहे हैं, उसके बाद आप उनकी बेटी के लिए रिश्ता मांग रहे हैं. Who is half एज जो आपके बेटे से शादी कर सकती है. नहीं, लेकिन एक चीज है, रिश्ता मांग रहे अभी नहीं पता. He didn't say it, but he implied it. हमें नहीं पता अगले एपिसोड में क्या होगा. ये उन्होंने मिस्ट्री छोड़ दिया. उन्होंने कहा है एक पाक और मुकद्दस रिश्ता, पाक और मुकद्दस रिश्ता सुतेले का भी हो सकता है और शौहर का भी हो सकता है. लेकिन वो उन्होंने जान के ये क्यों छोड़ा हमें? they are making us think. क्यों? Why are they creating this cringe-worthy twist in it unnecessarily? क्यों? वो तो डायरेक्टर और एक्टर्स को ही पता होगा. बट ये बात फिर नहीं है कि वो रिश्ता अभी बच्ची के लिए भिजवा रहा है या नहीं भिजवा रहा. ये क्योंकि मैंने जाके अगला प्रोमो देखा इसीलिए, और प्रोमो में उन्होंने नहीं दिखाया. प्रोमो में भी मिस्ट्री है कि रिश्ता किसके लिए गया है. पर योर कॉल, हु इज प्रपोजिंग? अच्छा, मुझे लगा है कि जैसे उसने बोला है कि यही पाक और मुकद्दस रिश्ता, और साथ में उसने बोला है कि मैं उसको अच्छा, मुझे यही आई थी कि ये उसके लिए मांग रहा है. अच्छा, आई डिड नॉट रियलाइज इट, बिकॉज़ दैट्स व्हाट दे वांट अस टू थिंक. तो आप सोचें राइटर का दिमाग कहाँ है, मतलब कहाँ है जब वो लिख रहे हैं ये.
आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों का क्या ख्याल है, रिश्ता माँ के लिए या बेटी के लिए। लेकिन मुझे एक और चीज मेरा ख्याल है शाजिया फराह कि मुझे ना चीजें इंटरेस्टिंग भी लग रही हैं। आई लाइक इट के एक डिफरेंट एंगल से स्टोरी दे रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अगर इस चीज को ग्रेसफुली करते, अगर इन चीजों को एलिगेंटली करते, तो शायद हमें इतना क्रिंज फील नहीं होता, हमें इतना बुरा नहीं लगता। बट जिस सॉरी आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, आई विल टेक इट बैक, बट जितनी कैजुअलनेस से ये लोग कर रहे हैं, मतलब किचन में खड़े होके वो तवे पे रोटी बना रही हैं, और मे बी एक्टर्स भी थोड़े से डिफरेंट होते। बुशरा इंसारी, नॉट बुशरा इंसारी बट दैट पर्टिकुलर फीमेल, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो तवे पे रोटियां बना रही है, उनकी जगह कोई और होती मे बी जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती शबीर जान के साथ, तो शायद हमें ये सब इतना बुरा नहीं लगता। अच्छा, तुम लोग को बुशरा इंसारी की एक्टिंग कैसी लग रही है? What do you think about that? बुशरा अंसारी के facial expressions are not matching to the feelings जो उनके दिल में हैं, और ये क्योंकि अब ये स्पेशली क्योंकि हम प्यार के सदके देख रहे होते हैं जिसमें expressions are just acing it, तो अब you know this is like just falling flat, क्योंकि हम एक हफ्ते में ये 3, 4, 5 ड्रामे देखते हैं और we naturally as viewers we compare, and बुशरा अंसारी का तो it just goes down for me. I know, I would वो वाला सीन जो इसमें है जिसमें वो जाके अपनी वो मिलती है कि वो ये मेरी मुंह फेली बहन है, वो यूं करके बांट रही है मजार पे, it was such a that scene इतने अच्छे तरीके से बिल्ड अप हो सकता था कि वो उसको कैसे देखती, कैसे उसको बिठाती कि अच्छा तुम कहाँ, वो यूं यूं करिए, मेरी बेटी को कुछ नहीं पता, मेरी बेटी को कुछ नहीं पता, मतलब कि I don't know कि वो जो भी उनकी बैक स्टोरी एंड ऑल दैट, एंड वो उसको मिलना एंड वो सब कुछ घर पे भी, इवन वो मॉल पे पीछे लोग जा रहे हैं, अच्छा बस अब आप जाए अब फैमिली टाइम में, ये क्या है भाई, व्हाट डू यू मीन अब फैमिली टाइम में? वो मॉल पे सब आ रहे, मैम आपका साइन यहाँ पे साइन दे दें, अच्छा यहाँ साइन दे दें, वो आया है उसका, एंड देन बाबर अली जब आया उसको, अच्छा, the other thing is कि should this role not have been, now everybody will kill me for this, I don't know, done with a younger actress, because ये तो जब लग रहा है कि वो peak पर हैं, so this is not the peak of an actress, right? Peak तो younger actresses की होगी, ये तो अब, so मेरे दिमाग में ये सवाल आया था कि इस पे तो अब Farah is looking at me. नहीं, peak, no, I would disagree. Peak तो younger and you know older actresses की भी है, बिल्कुल है, जो अभी lead roles तो नहीं आते ना for these actresses. but even जो उनको roles मिलते हैं उस पे भी they are at their peak, मतलब कि as a mother also बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो as a mother role करती हैं, they are at their, I agree, but मुझे लग रहा है कि scenes में they are not showing her playing that, वो जो एक scene भी दिखाया था कट भी, I could be wrong, लेकिन मुझे लगा कि ये इतना ज्यादा जो फेम और स्टारडम होता है ये थोड़ी सी यंगर एक्ट्रेसेस के लिए होता है, खैर I could be wrong, but yeah, मुझे ये लगा. I actually agree with Shazia. I also think that, मेरा भी ख्याल है कि दिखाते मे बी कि उस कोई औरत है जिसकी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी और अब वो यंग ही है और वो इतने फेम पे, बिकॉज जिस तरीके से उसको फेमस दिखाया है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, वी डोंट सी दैट हैपनिंग हमारी इंडस्ट्री में. इस स्टेज पे आके एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और इतनी इनसिक्योरिटी भी नहीं होती है. लेकिन मुझे एक और चीज ही हिट कर रही थी, जो हम एक्टिंग की बात करें, आई थिंक हम इतने यूज्ड टू हो गए बुशरा अंसारी को एक बड़े डिफरेंट टाइप के रोल्स में देखने के लिए. जैसे उन्होंने अभी तक रिसेंटली तक वो बहुत डिफरेंट टाइप के रोल्स कर रही है, रेगुलर रोल्स नहीं कर रही थी, एंड दिस इज अ वेरी रेगुलर वुमन रोल. एक आम औरत है, एक एक्ट्रेस है, इसमें कोई डिफरेंट गेटअप नहीं है, डिफरेंट वो चीज नहीं है. सो मे बी इसलिए भी शायद हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं. तो जब मैं वो कंपेयर कर रही हूँ, मुझे उनकी बहन की एक्टिंग बहुत बेहतर लग रही है, जब वो मजार पे रो रही होती है. अच्छा, वो मजार, सॉरी अब मैं बात से बात करी, व्हाई डिड शी, उन्होंने जारा को मारा क्यों? ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने जारा को मारा गुस्से में? उन लोगों को वो अजीब लगा कि उन्होंने उठा के उसको थप्पड़ मारा कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? भाई वो तो मुझे सारा सीन ही अजीब लगा ना, लेकिन वो स्ट्रेस में थी ना, स्ट्रेस में थी, उसको मार दिया गुस्से में. The whole scene wasn't really called for anyways in my books. Yeah. मुझे ये था कि कैरेक्टर्स एक दूसरे को रीड नहीं कर रहे हैं सही. जैसे वो जो जब उसका शूट हो रहा था, फैमिली इंटरव्यू हो रहा था बुशरा अंसारी का, भाई आपको इतने साल हो गए हैं इस आदमी से शादी कर रहे हैं, आपको पता है दैट ही हेट्स दिस, तो आप क्यों उसको जबरदस्ती धकेल रहे हैं इन दिस थिंग? शी इज नॉट न्यूली वेड, शी नोज कि हर हस्बैंड डजंट लाइक ऑल दिस थिंग्स. तो ये तो रिएक्शन मिलना था. वो बार बार कह रहा है ही डजंट लाइक इट, तो वो क्यों बार बार मनाने की कोशिश करे? उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, भाई क्यों डाल दिए पैसे?
when he doesn't like it. तो that's ये मुझे समझ नहीं आया relationship between the two. मुझे बाबर अली साहब भी बड़े अजीब से लगते हैं कि वो कभी तो जिस तरह उससे बात कर रहे होते हैं बुशरा अंसारी से, मुझे लगता है वो उन पे वारे नहीं आ रहे. डेफिनेटली इट लुक्स लाइक कि वो उसमें इंटरेस्टेड है. फिर जाके वो जावेद को इतनी उससे दिल से वो दे रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वैसा नहीं करो. तो मुझे बिल्कुल उसका कैरेक्टर जो है ना समझ नहीं आ रहा है. लाइक ही गोज फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर, यू नो. एक डायरेक्शन नहीं है कि या तो डिसाइड कर लें कि वो ठरकी है, वो भी फ्लर्ट कर रहा है, या वो उनका वाकई सच्चा दोस्त है. वो सच्चे दोस्त से ठरकी पे स्लिप होते रहते हैं इधर से उधर. परवेज साहब वो दोस्त को तो यही दिखाना है ना कि मैं तुम्हारी साइड पे हूँ, तुम अच्छे रहो एंड ऑल दैट, ताकि अगर एंड में यू नो वो उसका ठरकीपन काम चल जाए. वो देख रहा है कि उसकी एंट्री, हाँ वो देख रहा है कि उसकी एंट्री उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी. ही इज जस्ट वेइंग द सिचुएशन. मैं तो ये एंगल मिस कर गई. मैं तो ये एंगल मिस कर गई. ठीक है जी, मूव ऑन. सो ये हमारा नया सेगमेंट है जिसमें हम देखेंगे कि फरा और शाजिया कितने गौर से ड्रामे देख रही हैं और उनकी ड्रामों की नॉलेज कैसी चल रही है. गौर से देख रही हैं बहुत. तो ये अच्छा पहले से डिस्क्लेमर दे दिया फरा ने. सो आज मैं 3 डायलॉग्स बताऊंगी और आप लोगों को गेस करना है कि वो डायलॉग कौन से ड्रामे का है. आसानी ये कि अभी जो हम ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं ये डायलॉग्स उन्हीं ड्रामों में से हैं. ठीक है, सो इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है. एंड गाइज, आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स में शाजिया फरा के जवाब देने से पहले कमेंट्स में बताएं कि कुड यू गेस के डायलॉग किस ड्रामे का है. ओके, डायलॉग नंबर 1 जो लिख के सबसे पहले करेगा वो जीत जाएगा. ठीक है, क्योंकि मैं पहले बोल दूंगी फिर तुम चीटिंग करोगी. बोलेगा कोई नहीं, लिख के फौरन ऊपर करना है, दिखाना है, कैमरे पे करीब करना. ठीक है, हाँ. फर्स्ट डायलॉग इज दुश्मन से बेहतर उस्ताद कोई नहीं होता. ओ ये वो है, ये है. ओके आई नो. हाँ मैंने सुना है. सबार मैंने भी देख लिया. मैं कह रही हूँ मैंने सुना है. हाँ मैंने सुना है. हाँ जो उनका कंपेटिटर होता है वो बताता है ना, वो कहता है उसके दोस्त को कि तुम्हारा कोई दुश्मन है, फिर वो बोलता है. ठीक है, और फिर कहता है आपका कोई दुश्मन है. कह रहा आप मेरे से इतने फ्रैंक क्यों हो रहे हैं. हाँ. अभी मैं सही तरह सुनती हूँ. सेकंड डायलॉग, जिंदगी में ऊंच नीच आ जाए तो नखरे वाला इंसान तड़प के रह जाता है. ज़ेबाइश में नखरे वाला है. लिखना है जो भी है, आंसर लिखो. यस, फरा जीत गई. सो 1 फरा 1 मैं तो पेज पलट रही थी अभी. इट्स अ टाई. ओके, सो लेट्स सी अब थर्ड वाला विल बी जो जिसने इसको गेस कर लिया वो जीत गया. ठीक है, जब औरत अपने आप को कमजोर जाहिर करके मर्द के सामने सरेंडर करती है तो वो इसकी कभी परवाह नहीं करता. ये किस ड्रामे से है? ये भी शायद सबात है. बोलना नहीं है, लिखना है. सबात. Yeah, is right. Shazia wins. This is the father-in-law and Sanam, है ना? I think, yeah. So this round goes to Shazia and Shazia is the winner. आप लोग कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये सेगमेंट मजे का लगा या नहीं लगा. हर बार मैं डिफरेंट चीजें लेकर आया करूंगी. कभी शाजिया कैन डू द चैलेंज विद मी एंड फरा, कभी फरा कैन डू इट. सो वी थॉट ड्रामा रिव्यू में डिफरेंट चीज डालते हैं. ओके, लेट्स गो टू ड्रामा नंबर 2, दिलरुबा. शाजिया, दिलरुबा वो ड्रामा है जिसको मैं देख रही थी लेकिन मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट आई वाज वाचिंग इट, मैंने रिव्यू करना होता है. लेकिन जो पिछली 2 किस्तें हैं ना उसमें इतनी डेवलपमेंट हुई है एकदम से. दिलरुबा exactly, yeah. बिल्कुल. एंड जो लास्ट एपिसोड थी वो तो ना लविंग जो सनम की डेवलपमेंट हो रही है ना, मैच्योरिटी की. या बिल्कुल एग्जैक्टली. मैंने बिल्कुल यही अल्फाज लिखे हुए जो तुमने बोले. क्योंकि एक तो ये बात होती है, अच्छा बट मैच्योरिटी अभी हो रही है, बट वो सनम के कैरेक्टर को लेके चले हैं द राइटर फ्रॉम द बिगिनिंग. सो एक ये होता है ना कि इन योर स्टोरी योर कैरेक्टर शुड रिमेन ट्रू टू व्हाट यू हैव मेड of that role, that personality. And वो हमेशा से जरा brave थी, courageous थी, and she used to take risks. और वो अभी भी उसका वहाँ चलता हुआ आ रहा है आगे कि वो रोना धोना नहीं कर रही, चुप नहीं हो रही. She is going ahead and she's using her brain. So I like that and I love the interaction. What do you think जो father-in-law का और इसका शुरू हुआ है? So इस ड्रामे में भी दोनों चीजें, मुझे पता है कि स्टोरी है और वो दिखा रही है सनम का जर्नी, बट साथ में ना मुझे ये भी सवाल होता है कि क्या एक औरत से ये एक्सपेक्ट करना जायज है कि वो माँ बाप जो गलती कर चुके हैं, माँ बाप जिस बच्चे को नहीं सुधार सके, अब उस लड़की से, क्योंकि वो गरीब है, उसकी वो बेवा हो चुकी है, उसके पास ऑप्शंस कम है, आप उसको बोले कि तुम आओ और पैसे की वजह से और तुम्हारे हालात की वजह से तुम हमारे बच्चों को सुधारो.
तो उसमें ये बिल्कुल सोच रही थी कि और बहुत सा ऐसा होता है होता है। ये एक मुझे हम्म एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन बहुत से माँ बाप जो होते हैं अपने बेटों को, जो थोड़े आवारा होते हैं या जो सही राह पे नहीं चल रहे होते, जॉब नहीं करें कुछ भी, उनकी शादी कर देते इस होप में कि बीवी आएगी तो हाँ सुधार लो, और कभी बिल्कुल काम कर भी जाता है और कभी काम नहीं भी करता, बट उस लड़की को तो गुजरना पड़ता है ना एक 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 प्रोसेस से। हाँ तो ये मुझे बस क्वेश्चन जब मैं देख रही थी तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि हम्म आई जस्ट फाइंड इट नॉट फेयर, बट यस मुझे अच्छा लग रहा है कि सुसर ने छोड़ा नहीं है। सुजर हाँ उसको एटलीस्ट ये नहीं किया कि तुम्हें धक्का दे दिया अब तुम जो करो वो करो, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, घर उसके हाँ नाम कर दिया, उसको गाइड कर रहे हैं, बार बार उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जब उस बोला, जो मैंने डायलॉग को भी बोला था, वो उसके सुसर का ही डायलॉग है कि तुम अगर अपने आप को बेबस जाहिर करोगी तो वो कभी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा, हाँ यू हैव टू प्रूव योर स्ट्रांग। सो बिल्कुल। यस आई लाइक, मैं ये कह रही हूँ कि सनम की जिंदगी में अभी हर चीज जो है वो गलत हो चुकी है और उसको एक्चुअली सपोर्ट कहीं से नहीं मिली। वो सभी की तरफ से समझ रही थी, वहां से नहीं मिली। मदर इन लॉ ने वैसे तो घर भेज दिया और वो सभी ने भी कि अब आप इसको संभालें, हम नहीं कर सकते ख्याल। अम्मा और बहन ने उठा के बगैर देखे घर में शादी कर दी। भाई को इसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। बाप जो उसका थोड़ा सा हिमायत करते वो तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। सो आई थिंक उस एरिया में शी इज प्लेइंग अराउंड वेरी वेल विथ व्हाट शी हैज। और ये जो फादर है, जो फादर इन लॉ है, ये भी एक्चुअली परेशान होके एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन जो उन्होंने भी किया है। सो या बट यस यू आर राइट, हाँ, कि ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। या बट थोड़ा सा फायदा भी उठा रहे हैं क्योंकि बहुत उठा रही फायदा। या पता है कि सनम के पास ऑप्शंस नहीं है इसलिए। बट तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एंड पुप्पो पे मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि भाई आपके तो घर में वो रहती थी, जो आपका बेटा बाहर है वो पैसे देता, मेड को रखता, जो वो कह रही थी कि सनम मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकती, बच्चे के आया रखता, तो सनम बहुत इज्जत से बहुत आराम से अपनी पुप्पो अपनी सास के साथ रह सकती, शी वुडंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। अभी भी वो ये कह रही है मैं बच्चा ले जाऊंगी, ये नहीं कि सनम तुम वापस आ जाओ, तुम इस बंदे के साथ नहीं रहो, थिंग्स लाइक मेरी बहू हो। तो यस इट इज वेरी, एक तरह से दिलरुबा इज हाईलाइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट हमारी जो सोसाइटी में चीजें हो रही हैं उसको भी। और माँ का मैं सोची थी रोल शाजिया कितना इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मुझे उसको मरीना खान जो उसकी माँ है उससे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि पहले भी तुमने गलत एडवाइस दी बेटी को, बगैर जान पहचान के तुम छानबीन के तुमने शादी कर दी, अभी भी तुम उसको बोल रही हो कि मैं तो कहूंगी चुप करके गुजारा कर लो। मतलब क्यों गुजारा कर ले? इसलिए क्योंकि पता है सैडली एक पॉइंट आता है कि घर वाले जो है ना वो तंग आ जाते हैं एंड इट बिकम्स, वो लड़की आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोझ बन जाती है। एंड वो यही कह रही थी ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, she doesn't want to deal with it unfortunately। बट हम दो इंसानों की जिंदगी की बात करें ना, सिर्फ सनम नहीं, उसका बेटा भी तो उस माहौल में जहाँ पे उसका स्टेप फादर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको अब्यूज करे मे बी, फिर उसका क्या हाल होगा। तो ये अगर किसी के साथ हो रहा है या कोई देख रहे हैं तो इन चीजों पे जरूर सोचना चाहिए कि ऐसे कॉम्प्रोमाइज के जो डिसीजंस होते हैं वो वक्ती तौर पे शायद आपको लग रहा है कि आपने सोल्यूशन निकाल दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारे यहाँ मेंटली जो लोग इतने पुरसकून नहीं होते वो पर्सनालिटीज क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल। टीजर देखा है तुमने? मुझे तो बड़ा इंतजार हो रहा है, मैं वेट कर रही थी। आई थॉट एक्चुअली जब वो कहता है ना उसको कि तुम्हारे जाने की जगह नहीं है, तुम इस तरह की नहीं हो, तो मेरा ख्याल था शायद सनम चैलेंज ले ले और शायद सनम तैयार होकर आ जाए जब वो निकल रहा हो कि मैं ऐसा हूँ। बट उन्होंने बहुत प्रोग्रेस दिखाई है विच इज ऑल्सो ओके, आई एम लाइकिंग इट। सुसर उसको आइडिया देता है, फिर कोई और बंदा उसको आइडिया दे रहा है, उसको जो स्लो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, आई एम लाइकिंग। एंड आई लाइक दैट लेटर। वो लेटर मुझे लग रहा है वो, तुम क्या समझ रही हो वो लेटर कहाँ से आया है? उसने उसको नोटिफिकेशन भेजी होगी कि नेक्स्ट टाइम आप मेरी परमिशन के बगैर कुछ नहीं करेंगे, लीगल नोटिस दिया है। तो आई एक्सपेक्टेड उसी वक्त उसको बोले, बट चलो लीगल नोटिफिकेशन इज नोटिफिकेशन। But I have to say कि हानिया आमिर is really carrying this drama forward. I mean मैं समझ रही थी मरीना खान की वजह से शायद मैं देखूंगी या किसी और की, लेकिन हानिया herself is doing a fantastic job and I'm really enjoying her character now. So नहीं, ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हानिया आमिर is doing a great job. The way she's acting, it's great. मैं बस नीचे जल्दी से पॉइंट्स देख रही थी, जो मेरा लास्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, क्या सनम को वाकई खुशी मिलेगी इवन आफ्टर शी चेंजेस फॉर खुर्रम? क्या उसको खुशी मिल जाएगी? क्या ख्याल है आपका शाजिया? फाइनल थॉट्स।
मेरे फाइनल थॉट्स ये हैं कि जब एक लड़की इतनी ज्यादा चीजों से गुजर चुकी होती है ना, और अब उसके बेबी भी हो गया है, तो उसको सुकून चाहिए होता है. शी वांट्स सुकून इन हर लाइफ एंड शी वांट्स सिक्योरिटी. और अगर उसको ये दो चीजें मिल जाएं, एक कंपेनियनशिप भी शायद हो जाए. लेकिन ये जो उसका चैलेंज है ना अभी, ये बहुत इम्पॉसिबल चैलेंज है. तो इसको ये कैसे लेकर जाएंगे दिखाने में कि इस आदमी को ये चेंज कर सकती है, और क्या लोग चेंज होते भी हैं. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि आप क्यों समझते हैं, जो तुम्हारा एक क्वेश्चन है, कि एक आदमी को आप चेंज कर देंगे बिल्कुल, या एक लड़की को आप चेंज कर देंगे शादी के बाद. सो दैट विल बी वेरी हार्ड. ठीक है जी, तो आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको लगता है कि वाकई सनम को खुशी मिलेगी कभी, इवन आफ्टर शी चेंजेस हरसेल्फ. तो खुर्रम ड्रामे में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है. एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर न्यू सेगमेंट. ओके, दिस इज अनदर न्यू सेगमेंट दैट वी आर स्टार्टिंग, जिसमें हम में से कोई दो लोग इंसान किसी एक टॉपिक पे डिसएग्री करेंगे ड्रामों से रिलेटेड, और थर्ड बंदे को डिसाइड करना है कि वो किससे कन्विंस हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इस बार सबात में जो सीन है जिसमें अनाया और हसन कैंपिंग के लिए जाते हैं, उस सीन पे फरा के ख्यालात डिफरेंट हैं और शाजिया के ख्यालात डिफरेंट हैं. शाजिया थिंक्स इट वाज अ नाइस सीन, फरा थिंक्स इट वाज अ यूजलेस सीन, एंड आई एम द जज टुडे. सो आई एम गोइंग टू डिसाइड. आप दोनों मुझे कन्विंस करें और व्यूअर्स को, और फिर देखते हैं कि कौन जीता है. सो लेट्स स्टार्ट. शाजिया, विल स्टार्ट विद यू. स्टार्ट विथ मी. ओके, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बुरा क्यों लगा. भाई क्यूट सा सीन था. वो अपना छोटा सा टेंट लेकर आए थे, वो वहाँ नॉर्दर्न एरियाज में घूम रहे थे, रेस्ट हाउस से निकले. एक दिन उन्होंने कहा हम कैंपिंग करते हैं. होटल वालों से कहा होगा कि भाई बारबेक्यू बनाओ, या जो भी करके आए मुझे नहीं पता. हाँ, थोड़ा सा ज्यादा एम्बिशियस था, क्योंकि वो सब करना और बारबेक्यू करना मुश्किल काम है. भाई किया होगा कुछ बॉय स्काउटिंग के ऊपर कॉज हसन ने भी, तो वो लगा दिया, कर दिया. और मजे का एक चेंज था. एंड आई एक्चुअली लव द एरियल शॉट जो उन्होंने ऊपर से दिया था. अब कुछ तो दिखाए ना, पेड़ भी नजर आ रहे, बीच में वो रेड छोटा सा डॉट नजर आ रहा. आई थॉट इट वाज वेरी क्यूट. हाँ, यस, द डायलॉग कॉन्वर्सेशन कुड हैव बीन बेटर, बट आई लाइक्ड इट ओवरऑल. जी फरा. हाय शाजिया, की बनेगा तेरा. शाजिया, वो ऊपर से एरियल शॉट वाज वेरी नाइस, ठीक है, वो अच्छा था, ठीक है, चलो भाई उसको थोड़े से मार्क्स दे देती. व्यू एज सच कुछ भी नहीं था. आप गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, मतलब कि किसी होटल में ठहरे हुए हैं, ठीक है. उधर आपने उनको बोला है कि भाई हमने एक अपना टेंट लेके जाना है, हमने एक स्पॉट जाके ढूंढना है, आप हमें ना दही में मैरिनेट करके चिकन दे दें, हम सुबह से निकलेंगे, शाम तक पहुंचेंगे, पका लेंगे. ठीक है, ठंड का मौसम है, दही खराब नहीं होगा, बट स्टिल यार, मतलब के अच्छा ठीक है, चलो वो भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे, ठीक है, कर लिया. पर इट वाज जस्ट सो आउट कि पहले आपने इतना बड़ा टेंट बनाया, ठीक है. मैं एक्चुअली सोच रही थी कि ये शाम तक इसमें रहेंगे, मेरे को सही हनीमून, ओके. बट उसके बाद टेंट बनाया, उसके बाद आप बाहर बैठ गए, बॉनफायर किया, ठीक है, बॉनफायर किया. उस टेंट के अंदर कितना क्या किया टेंट के अंदर, बस बैठे थोड़ी देर, वो फरा तो क्या चाह रही थी टेंट में? क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट दिखाई दी है, गोल्ड मेडलिस्ट दिखाई दी है, और वो क्या है, क्या है? तो तुम्हें नहीं पता क्या है, मतलब कि डोंट यू नो वेयर यू गोइंग, डोंट यू नो कि वहां पे कुछ होंगे, मतलब कि थोड़ा तो करो यार, नहीं वो आ गया, नहीं तो मुझे नहीं डर, मतलब वहां पे डायलॉग बाजी कुछ हो सकती थी. सो डायलॉग्स कोई बहुत ही वीक थे. तो होल सीन मुझे इतना, बिकॉज़ यार इट्स माफरा यार. मेरा सवाल आप दोनों से ये है, क्या इस सीन का लॉजिक था? क्या लॉजिक था? क्या ये सीन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? शाजिया. ओके, ये सीन एक्चुअली पिछले एपिसोड में होना चाहिए था. जो पिछला एपिसोड था जिसमें उन्होंने इतनी लंबी स्टोरी निकाल दी जिसमें कुछ नहीं हुआ, और वो इधर से उधर भगा रहे थे एक दूसरे को, राधा वो भगा रही थी हसन को, ये सीन उस वक्त डाल देते बीच में, इट वुड हैव बीन नाइस. अब इस दफा आई एग्री, एंड यस फरा, आई आल्सो थॉट वो नाइट स्पेंड करेंगे और फिर वो जानवर से भर के डर के भाग गए या जो भी हुआ, बच्चों के पास चले गए. हाँ, तो दैट वाज बट ये गोइंग टू राबिया's पॉइंट कि ये सीन, मतलब कि बिकॉज अगर वो बैठ के आग के किनारे एज अ कपल बैठ के बारबेक्यू किया, फाइन, ऑल दैट, ठीक है, आप बैठो, आप बातें करो. I would really had wanted कि that guy हसन उससे कुछ बातें करता, उसको कुछ अपनी फैमिली की इनसाइट्स बताता कि you know अब हमने हनीमून पीरियड खत्म हो गया, babe, now I'm taking you back home to the house where there's that
Miral, who's mentally challenged or whatever is going on with her, so उसको थोड़ी सी उसकी briefing करता, ना के हाँ भी तुम उसके लिए ये खरीद लो, गिफ्ट्स खरीद लो, उसको थोड़ा तो brief करता कि जाते साल भाई उससे आपने distance रखना है, माँ को गिफ्ट्स दे देना, वो उसको पकड़ा देंगी आप, मतलब कि you know, I'm just saying कि जिस तरीके से दिखाया है कि she's इतनी पढ़ी लिखी, तो she should gauge it यार, she should understand what Miral is, you know, तो कोई ऐसे नहीं होता कि वो ऐसी आ गई है गांव से उठ के ना, कि उसको पता नहीं है, that's the thing. Yeah. So this round goes to Farah. I am convinced by Farah, especially जो last इसने बताया है. I think कि अगर ये scene रखना ही था, तो इसमें कुछ ये बताते कि भाई वो बात कर रहा है, कुछ उसका logic होना चाहिए था. I agree with Farah कि वो scene बिल्कुल mismanaged हुआ था. तो शाजिया, sorry, एक scene शाजिया जीत, एक segment शाजिया जीती, एक segment फराह जीत गई. So इसी से हम move in करते हैं towards our last review, which is सबात. तो सबात में क्या ख्याल है आपके शाजिया? सबात में मेरे ये ख्याल है कि उस्मान मुख्तार तो हमें ज्यादा नजर ही नहीं आए, एंड स्टोरी आगे ही नहीं चल रही है. भाई क्या है, मिराल के नखरे ही नहीं खत्म हो रहे, वो दफ्तर पहुंच गई, फिर वो दफ्तर में अब वो अगले एपिसोड में और बदतमीजियां करेंगी. सो इट्स गोइंग, सिर्फ आई लाइक दैट सीन जिसमें द फादर सैट डाउन और उन्होंने वो अच्छा एक डिसीजन एक वो फेंका कि इसको 51% दे दिए, क्योंकि दिल तो उनका मिराल के अंदर ही है. सो दैट वाज देयर. But didn't you think that was very unfair of him? Of course it was, but he is an unfair father. वो तो हर चीज मिराल की कर रहे हैं. वो कर क्या रहा है, चाह क्या रहा है, उसकी फरा क्या ख्याल है, उसके पीछे क्या नियत है, वो क्या प्लान है उसका? I'm not understanding एक तरीके से फादर का, वो जब उसको कहते हैं ना कि बाप ने बुलाया आपको कमरे में, ठीक है, जब वो मिराल के साथ बैठा होता है. I really like that scene, वैसे कि वो जब उसने कहा ना कि आप बाबा ने बुलाया मुझे, और वो जा रहा होता है, एंड देन वो देखता है कि मिराल थोड़ी इनाया थोड़ी सी डाउन बैठी हुई है, ठीक है, सो वो देखता है कि वो डाउन बैठी हुई है और वो टर्न होकर आता है. सो बेसिकली आई रियली लाइक्ड कि किस तरह बैठ के उसने उससे इनाया के साथ बैठ के बात की, उसको काम डाउन किया, फिर बाप के पास गया. सो दैट वाज नाइस, एंड व्हिच आई रियली वांटेड, एंड आई होप्ड कि वो वहां टेंट में भी उसको थोड़ा प्रेप अप करता, उससे थोड़ी फैमिली की बात करता. एंड देन जब वो जाता है बाप के पास, वो बाप इज लाइक, ओ बेटा अच्छा कैसा था, हनीमून कैसा था, अच्छा था. I was like, okay, ये एक साइड पे बाप बिल्कुल एंटी हो जाता है, एक साइड पे यू नो उसको, तो बाप भी मुझे थोड़ा कंफ्यूज्ड लग रहा है कि वो बेटे के लिए भी करना चाह रहा है. He knows कि the baby is wrong, Miral is wrong, but कहीं ना कहीं वो गिव इन कर देता है बेटे में, बिकॉज जिस तरह से उससे बात कर रहा है, हाँ ठीक है चलो ठीक है, हाँ उसको भी ले आओ, उसको I'm sure उसको तो नीचा ही दिखाना है ना इन्होंने, एंड में तो उसको तो नीचा ही दिखाना है. She will make her space. अभी अब ऑफिस में वो क्या करती है, of course she's gonna make her space herself. She's gonna catch that guy ना, she's gonna catch that guy. मुझे तो ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग लगी, other than those boring scenes of ये जो कैंप वाले थे यूजलेस मुझे बिल्कुल लगे, बट अदरवाइज मुझे ये एपिसोड बड़ी अच्छी लगी क्योंकि एक्चुअली चीजें आगे बढ़ी. और मुझे वो सीन सबसे अच्छा लगा जब हसन जो है अपनी माँ से बात करता है. मैं कब से वेट कर रही थी कि हसन वाकई कुछ बोले. एक तो अमीर गिलानी की एक्टिंग उससे बहुत अच्छी थी, आई हैव टू से, द वे ही सेज इट टू हिज मॉम, मतलब वो अपने गिनवाता है ना, तो मुझे वाकई उस पे तरस आता है. उसके वलीमा भी नहीं हुआ, उसका कमरा भी जला दिया. हाँ, so I found that scene to be very powerful. शाज़िया, जो तुम उस्मान मुख्तार की बात कर रही थी ना, I totally agree. मुझे लगा कि एक तो उस्मान मुख्तार का हम सब इतना वेट कर रहे थे, ठीक है, उसके जो 2-3 सीन आए वो इतने इनकम्प्लीट है डायरेक्शन वाइज. वो आता है एंड सीन खत्म हो जाता है, यू लाइक सीन खत्म हो गया, इस सीन का क्या मतलब. सीन में जैसे वो रेस्टोरेंट में भी जो बैठे होते हैं, दिखाया कि वो यू नो अपने उसको कुछ कर रही है, उसकी उलझन दिखा रहे हैं, बट उसके आगे आप उसको सीन को थोड़ा सा आगे तो लेके जाए ना, थोड़ा डेवलप तो करें आप. पार्ट मतलब अगर आपने एक चीज की है, उसको डिजाइन किया है कि उसका वो बंदा थेरेपिस्ट उसको ट्रीट कर रहा है, तो सीन को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट तो करें. वो तो बल्कि एक झलकी से दिखाते हैं और उसको ले जाते हैं. सो लाइक बिट्स एंड पीसेस व्हिच इज सो लाइक इनकम्प्लीटनेस की फील आती है आपको, एंड यू फील अ लिटिल इरिटेटेड कि क्या हो रहा है. कि इस एपिसोड में मैं यही तो कह रही हूँ, ये मिराल के नखरे अब कम करते और थेरेपी ज्यादा दिखाते. वो दिखा रहे हैं कि वो गुस्सा हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, तैयार हो रही है, फिर उसके क्लोजअप से उसके जूते के, फिर वो चलती, फिर वो अम्मा को सलाम वलाम नहीं कर रही है. बदतमीजियां तो हमें पता है ना, हमने देख ली हैं. सो ये उसका क्या मतलब था जब उसका डॉक्टर हारिस का दोस्त उसको कुछ पूछता है तो वो कहता है कि ये डिफरेंट है क्योंकि इसके पास मेरे सवालों का जवाब है. व्हाट डिड ही मीन बाय दैट? तुम लोगों ने वो डायलॉग सुना था, वो मुझे बहुत
हाँ he says, वो मैंने 2 दफा रिवाइंड हाँ हाँ and I was like I probably missed it. मुझे ये भी अब है कि either it's a step in his career, वो खुद ही अपने आप को बेहतर करना चाह रहा है as a therapist, तो उसको लग रहा है कि मुझे चैलेंज मिला है एक पेशेंट में. This is all I could understand. चैलेंज तो नहीं, मे बी आई थिंक इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडी जिसमें वो अगर उसको आगे लेके जाए तो यू नो उस फील्ड में उसका नाम बन सकता है, या फिर हो सकता है कि और भी है कनेक्शन है कोई डॉक्टर का भी मिराल या इसके घर के साथ, आई डोंट नो, वो पता चलेगा. बट दैट रियली यू नो गॉट माय अटेंशन. इसके अलावा जो माँ है बेचारी, वो फिर फंस गई दोबारा बेटे, और वो घर को समेटने में ही लगी हुई है भैया. वो एक ही डायलॉग बेचारी, she needs to move on. और उसकी बेचारी की कोई लाइफ ही नहीं है other than that. हाँ, कहीं तो कुछ तो उसकी फ्रेंड्स होती, कोई फैमिली होती जिसके बैठ के भाभी शादी नहीं पड़ी. मुझे इतना अजीब सा लगा कि I was expecting much better from सबात, लेकिन हम वही ओल्ड कॉन्सेप्ट्स को दोबारा प्रमोट कर रहे हैं जो हसन अनाया को कहता है जाने से पहले कि मिराल कुछ भी बोले तुम आगे से कुछ मत कहना. और वो भी बिल्कुल जो इतनी शुरू में उन्होंने हसन को सुनाई और इतनी उन्होंने स्पीच भी दी अपने कॉलेज में, और वो कहती है हाँ आपको मेरी तरफ से शिकायत की कभी कोई का मौका नहीं मिलेगा. हेलो, मतलब क्या है यार, व्हाट इस चीज को एक डिफरेंट तरीके से भी तो हैंडल किया जा सकता था ना. बोल सकते तो उसको समझाता कि मिराल को तुम इस तरीके से हैंडल करो या ये करो, बट व्हाई टेल अनाया कि तुम चुप रहना, मिराल जो भी कह रही है तुम आगे से जवाब नहीं देना ताकि लड़ाई नहीं. So my point is कि उसके घर वालों में किसी को ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि उसको थेरेपी की जरूरत है. मतलब इस लेवल पे वो पहुंची हुई है कि उसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता. जब ये हद आ जाए तो घर वालों को, उनको, आई डोंट थिंक दे नो कि वो थेरेपी के लिए जा रही है, एंड नोबडी इज थिंकिंग ऑफ दैट एज एन ऑप्शन आल्सो. वो तो उसकी दोस्त ने कह दिया तो वो चली गई, बिकॉज ऑब्वियसली ही कैन नॉट कंट्रोल हर, इसलिए वो अपनी बीवी को ही कह रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता. ये कॉन्सेप्ट्स नहीं करने चाहिए ना, आपकी बीवियां ही चुप रहे हैं और जो गलत है वो गलत. बट जब बाप उससे बात कर रहा होता है हसन और अनाया से, तो तुम लोगों ने देखा था ऑफिस में मिराल की शक्ल दिखाते हैं, उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, दे आर सो, मैं कहती हूँ सिर्फ उन एक्सप्रेशंस को देख के बाप को होना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग, something is not right, you know, this is not a typical nand behavior जो घरों में पाया जाए. कुछ हो, Miral is going through something, you know. So yes, you're right कि बाप और family, the rest of the family are missing picking up these points. Yes, so I'm done with Sabat. I'm done with Sabat. Yeah. So guys, we'll wrap it up. Okay, आप लोग comments में बताइए आप लोगों के हमारे 2 नए segments जो हमने introduce किए हैं वो कैसे लगे हैं. Did you guys enjoy it? Should we continue doing it या हम इसको रोक दें, आगे नहीं करें? और इस बार का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा? Thank you. Thank you.